लीडर है, आप उसके खिलाफ ऐसी बात करते हैं कि गोली मार देगा। तो हाथ में आप चूड़ी पहने हुए हैं क्या? पिछला चुनाव में तो खुद ही कहते हैं हमारा अंतिम सभा है, और अब जो है इस तरह की ओछी बयान दे रहे हैं कि जो चुनाव होने जा रहा है वो सारे सेंट्रल फोर्स के अधीन हो, क्योंकि जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकता वो भूतों की क्या सुरक्षा कर पाएगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में अब प्रचार प्रसार जो है वो समाप्त हो चुका है। लेकिन उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो चुनाव 2 सीटों पर होने वाले हैं 30 अक्टूबर को, वो सेंट्रल फोर्स की निगरानी में हो, क्योंकि सरकार की मंशा जो है वो ठीक नहीं है। वहीं बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिससे कि सत्तांज कसा था लालू प्रसाद पर और पूरी की पूरी आरजेडी खेमे पर कि हमको गोली ही मरवा दें, उस पर भी तेजस्वी यादव ने आपत्ति जताई और कहा है कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? बिहार के गृह मंत्री भी आप हैं, इसका मतलब आपको अपने पुलिसिया विभाग पर भरोसा नहीं है, और आप क्या कहना चाहते हैं? रोजगार के मुद्दे पर भी तेजस्वी यादव ने घेरा है, ये तक कह दिया है कि अगर आप कह रहे हैं कि आपको गोली मरवा दिया जाएगा, युवा आपसे रोजगार न मांगे, आपने हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं क्या? क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। विशेष बल है मुख्यमंत्री की सुरक्षा में, सारे सड़कों को सील कर दिया गया, आसपास के बंगलों को सीज कर दिया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खर्चा होता है, एक से एक वेपन होता है मुख्यमंत्री की सुरक्षा में। यानी मुख्यमंत्री जी को अगर अपने ही पुलिस पे विश्वास नहीं है तो हमारी मांग है कि जो चुनाव होने जा रहा है वो सारे सेंट्रल फोर्स के अधीन हो, क्योंकि जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकता वो भूतों की क्या सुरक्षा कर पाएगा। तो भाई जितने पुलिस के लोग हैं, और ये बयान जो मुख्यमंत्री जी ने दिया है, सोचे समझे साजिश के हिसाब से इन्होंने बयान दिया ताकि इनके अधिकारी, सबके बारे में हम नहीं कह रहे, लेकिन कुछ जो इनके खास अधिकारी हैं जिन पे इनकी कृपा रही है, डेपुटेशन पे भेजा गया है, 25-25 बूथों की जिम्मेदारी दी गई है ताकि गरीबों पर लाठी धरा करके, लाठी चला करके लोगों में भय पैदा करें, पोलिंग जो है स्लो कराए। प्रशासन की पूरी शक्ति इसमें लगेगी कि किस प्रकार से पोलिंग को स्लो कराया जाए, धीमे कराया जाए। तो हमारा ये मकसद है कि हमारी नजर एक एक अधिकारियों पर, हर मंत्रियों पर, मुख्यमंत्री पर, और हम निचला स्तर की राजनीति नहीं करना चाहते, वरना हमें पता है कौन मंत्री क्या कर रहा है, मुख्यमंत्री आवास में क्या हो रहा है, क्या निर्देश दिया जा रहा है, सारी रिकॉर्डिंग है। कोई चैलेंज करे तो दिखाया जा सकता है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि निम्न स्तर की राजनीति, ओछी राजनीति, नकारात्मक राजनीति, नेगेटिव पॉलिटिक्स हम नहीं करना चाहते। पूरी तरीके से हमारी मांग है कि न्याय हो, अविलंब इस अधिकारी को हटाया जाए। जब मुख्यमंत्री को ही अपनी सुरक्षा पे विश्वास नहीं है, जो कि खुद गृह मंत्री हैं, तो सारी पोलिंग जो है, इलेक्शन जो है, सेंट्रल फोर्स के अधीन चुनाव कराया जाए। बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करते, कारखानों के बारे में बात नहीं करते, पलायन के बारे में बात नहीं करते, शिक्षा चिकित्सा के बारे में बात नहीं करते, किसान का बारे में बात नहीं करते, यूरिया के बारे में बात नहीं करते, महंगाई के बारे में बात नहीं करते। पता ही नहीं रहता है, तो पता ही नहीं, देखते ही नहीं, कहाँ कुछ पता रहता है। ABCD का ज्ञान नहीं, का ज्ञान नहीं। हम बार बार कह चुके हैं, थके हुए मुख्यमंत्री को बिहार की जनता से कुछ लेना देना नहीं, केवल अपनी कुर्सी की चिंता है। बताओ, लोकतंत्र में
आपका अधिकार है सवाल पूछना। तो आम जनता का मुख्यमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकता कि भाई हमको नौकरी कब मिलेगा, वो भी आप ही ने वादा किया था 19 लाख का, तो आप जेल में बंद कर दीजिएगा। और यही ना हमारी लोकतंत्र क्या है कि जनता के लिए ना, जनता की बात सुनी जाएगी, जो जनता कहेगी वही करना है। और मुख्यमंत्री रह के इस तरह का बयान दे रहे हैं सार्वजनिक मंच से, चुनावी जनसभा से। जाहिर सी बात है, आवाज ऊंचा करेंगे लड़के तभी तो मुख्यमंत्री तक के कानों तक जाएगी। तो मुख्यमंत्री कहते तुम लोग भी इधर से हल्ला करो। क्या बात है, क्या सिखा रहे हैं आप, क्या संदेश देना चाहते हैं आप बिहार की जनता को, नौजवानों को? यही विजन है आपका? ये तो अद्भुत है। बिहार में हमने कहीं किसी भी, बिहार में क्या पूरे देश में कहीं भी किसी नेता ने, चाहे वो प्रधानमंत्री तक क्यों ना गए हो, मुख्यमंत्री पद तक क्यों ना गए हो, किसी पॉलिटिकल, ठीक है विचारधारा है, अलग अलग है, जो भी बातें हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल कंपटीटर है आप उसके खिलाफ ऐसी बात करते हैं कि गोली मार देगा। तो हाथ में आप चूड़ी पहने हुए हैं क्या? गृह मंत्री कौन है भाई? आप अपने ही सिस्टम पे सवाल खड़ा करिए। तो इसलिए हम सब लोग जो है डेलीगेशन हम लोगों ने तय किया, हमारी पार्टी ने, कि इस बार किसी भी रूप में जो है बेईमानी नहीं करने दिया जाएगा। और जनता जो है ये सारी चीजें देख रही है, एक एक चीज का जो है जवाब मिलेगा। अधिकारियों से भी कहना चाहते हैं कि जो आपका ड्यूटी, जो फर्ज है, सब लोग तो बेईमान नहीं होते, बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं, उन लोगों को कहना चाहते हैं कि ईमानदारी से अपना काम कीजिए, फर्ज निभाइए। आप किसी के टीटीएम बन करके नहीं रह सकते। और जनता सब कुछ देख रही है, जनता आने वाले समय में आपको जवाब देगी। और ये हार का डर है जिससे ये बखलाहट में ये सारी चीजें मुख्यमंत्री कहते हैं। अब ये कहने का मतलब क्या है? ये तो भावनात्मक शोषण करना हुआ ना। पिछला चुनाव में तो खुद ही कहते हैं हमारा अंतिम सभा है, और अब जो है इस तरह की ओछी बयान दे रहे हैं। ये तो इसमें इमोशनल अत्याचार है। तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। देखना ये होगा कि 30 अक्टूबर को जो मतदान होना है उसमें जनता अपना फैसला क्या सुनाती है, जनता किसे चुनती है, किस पर अपनी मोहर लगाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।